आइसोमेरिज्म, आइसो का मतलब सेम हो गया और मेरिज्म का मतलब होता है मेरोज, मेरोज का मतलब होता है पार्ट्स, और पार्ट्स का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मदर फादर सेम हो लेकिन पहनावा डिफरेंट हो, मदर फादर सेम का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम होना चाहिए और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं आइसोमर्स, और होने वाली घटना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म हमारा टू टाइप का, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा हमारा स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चार प्रकार का, पहला हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और लिंकेज आइसोमेरिज्म। और स्टेरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार का, पहला हमारा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जिसके दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन वाटर मॉलिक्यूल में डालने पर अगर आयंस अलग अलग हम लोग को ऑब्टेन होता हो तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स, और होने वाली घटना को बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा हमारा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन वाटर मॉलिक्यूल हमारा लिगेंड के रूप में अलग अलग हो, केटायनिक स्फेयर और एनायनिक स्फेयर में, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेट आइसोमर्स, और होने वाली घटना को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एक हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म, दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन लिगेंड हमारा क्या हो, एम्बिडेंटेड हो, एक ऐसा लिगेंड जो मोर देन वन डोनर आइटम हो, जिसके पास एक से ज़्यादा डोनर आइटम हो। जैसे साइनो ग्रुप लिए तो सेंट्रल मेटल आइटम से एक बार कार्बन जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, एक बार नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है सेंट्रल मेटल आइटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, तो ये हमारा क्या हो गया लिंकेज आइसोमर्स, और होने वाली घटना को क्या बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल के रूप में नाइट्राइट आयन देखिए, एक बार डोनर आइटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल आइटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, और एक बार हमारा नाइट्रो ग्रुप देखिए ONO, डोनर आइटम अभी क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल मेटल आइटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा हो गया लिंकेज आइसोमर्स, और होने वाली घटना को क्या बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। फिर हमारा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन वह केटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स रखता हो, तो उस समय जो पहले वाला जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का लिगेंड है वो दूसरे वाले एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिगेंड के पास ट्रांसफर हो जाता हो, और दूसरा वाला एनायनिक कॉम्प्लेक्स का जो लिगेंड है वो पहला वाला कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिगेंड के पास पहुंच जाता हो, मतलब इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, और होने वाली घटना को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फिर आता है हमारा स्टेरियो आइसोमेरिज्म, दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम हो तो उसको बोलते हैं स्टेरियो आइसोमर्स, लेकिन आइटम चाहे ग्रुप ऑफ आइटम का सजावट सेंट्रल मेटल आइटम के चारों ओर अलग अलग हो तो हो गया हमारा स्टेरियो आइसोमर्स, और होने वाली घटना क्या होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को प्यार से क्या बोलते हैं सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारा जनरली चार प्रकार का, पहला है सिस आइसोमेरिज्म, दूसरा है ट्रांस आइसोमेरिज्म, और तीसरा हमारा है फेक आइसोमेरिज्म, और फोर्थ है हमारा मर आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिस आइसोमेरिज्म। मान लीजिए COCl2 है और NH3 का होल 4 है, तो यदि अगर दो लिगेंड सेम साइड जुड़ा हुआ हो सेंट्रल मेटल आइटम से तो उसको बोलते हैं सिस आइसोमर, लेकिन अगर दो लिगेंड सेंट्रल मेटल आइटम के अपोजिट साइड में रखा हुआ हो तो उसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर, और होने वाली घटना को बोलते हैं ट्रांस आइसोमेरिज्म। फिर आता है हमारा फेक आइसोमर, तो एग्जाम्पल देखिए COCl3 और NH3 का होल 3, जब तीन ठो लिगेंड एक ही फेस पे रखा हो तो उसको बोलते हैं फेसियल आइसोमर, लेकिन अगर तीन ठो लिगेंड हमारा मेरिडियोनल प्लेन पर रखा हुआ तो उसको बोलते हैं मर आइसोमर। फिर हमारा आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मान लीजिए कि एक हमारा क्या ऑर्डिनरी लाइट है, मतलब एक ऐसा लाइट है जिसका डायरेक्शन अलग अलग दिशा में, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। जब ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो वो हमारा प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। एक ऐसा लाइट जिसका डायरेक्शन फिक्स हो, मान ली वो मूव कर रहा है टॉप से ऊपर की ओर तो उसका मूवमेंट क्या है सेम है, सेम डायरेक्शन में उसका मूवमेंट का दिशा है। जब प्लेन पोलराइज लाइट को सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस से पास करते हैं, अगर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट अगर राइट हैंड साइड मूव कर गया तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, और डेक्स्ट्रो का सिंबल हो गया पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं, पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं उसका सिंबल हो गया स्मॉल d, और दूसरा हो गया लिबो। अगर प्लेन पोलराइज लाइट हमारा लेफ्ट हैंड साइड मूव कर जाएगा तो उसको बोलेंगे लिबो और दिखाएंगे नेगेटिव साइन से।